एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। तो मुद्दा ऐसा है, आप याद कीजिए 2023 जब महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था तो किसी ने विरोध नहीं किया था, मुद्दा ऐसा था। लेकिन विरोध क्यों हुआ कि डिलिमिटेशन का बिल इसके साथ जोड़कर आप लाए। जी हाँ, जी। तो सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया और दक्षिण की पार्टियों ने, खासतौर से डीएमके ने किया। और जबकि हाउस में अनाउंस किया गृह मंत्री ने कि भाई अगर आप संख्या को लेकर आप कह रहे हैं कि मौखिक आश्वासन है तो हमको 3-4 घंटे का समय दीजिए, बिल हम अमेंड करके ले आते हैं, लिखित में दे देते हैं। अब जो है बुखार उतर गया है डीएमके का, कांग्रेस का साथ छूट गया है। तो अब डीएमके कांग्रेस जिस बात का विरोध करेगी उसका समर्थन करेगी। तो डीएमके का साथ मिलना लगभग तय मानिए आप। डीएमके टीएमसी का हो गया। टीएमसी तो रही ही नहीं आप, वो मतलब कितने टुकड़े हुए, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वो हालत है। उसका हाल जो है वो एक तरह से बीजेपी की बी टीम बन ही गई है। ठीक है सर। जो आरोप लगता था वो सही हो गया, कागज पे आना बाकी है, कागज पे आना बाकी है। और वो बिल आएगा तो समर्थन, जो ये बात रेड्डी साहब कह रहे हैं वो सही होने जा रहा है। तो मैं इनका नाम भी इसमें जोड़ देता हूं लिस्ट में। तो एनडीए प्लस टीएमसी बागी गुट प्लस डीएमके प्लस वाईएसआर प्लस 5 जो पहले थे, ये गिनती लगभग 345 के ऊपर, 345 के ऊपर सपोर्ट करेंगे। कौन सर? उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे, हाँ वो। लेकिन किसी ने आज दिन में कहा कि ऐसा ना हो कि ये 9 में 7 उधर चले जाएं, इसलिए उद्धव ठाकरे ने पहले कह दिया कि नहीं हम समर्थन कर रहे हैं। शिंदे से मिलकर आए ना कल, जी हाँ, इसलिए उन्होंने जो है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या टूटने वाले थे शिवसेना के? वो बातचीत तो एकदम उसी लेवल की थी कि अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो आगे मामला खराब होगा, और सपोर्ट करने के बावजूद खराब नहीं होगा, ये चीज़ें हैं नहीं। इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। वो आगे उस दिशा में जाना है। असल में बीजेपी बार बार इस बात को लेकर भी कोशिश ये कर रही है, जैसे टीएमसी के इतने असंतुष्ट मान लीजिए आ रहे हैं सौरभ, और इसमें से 3-4 जैसे काकोली लीड कर रही हैं, लेकिन सौरभ ऐसा नहीं है कि चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने इस काम को किया है। चुनाव के दरमियान उनके साथ 3 से 4 सांसद ऐसे थे जो कि ऑलरेडी ये मूड बना चुके थे कि नतीजे चाहे जो आए हमको यहाँ से जाना पाला बदलना है। और नतीजे चाहे जो आए का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि शायद उनको ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो गया था कि बीजेपी आ रही है, अब इसको रोका नहीं जा सकता। बाकायदा जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली कि वो लोग चुनाव के दरमियान भी बीजेपी की मदद कर रहे थे इन्फॉर्मेशन वगैरह पास करके। तो उसके बाद इतने सारे लोग जब आना शुरू हो गए हैं तो एक बड़ी समस्या ये रहेगी कि जब फिर आपको लोकसभा चुनाव जब लड़ना होगा तो इनको कैसे अकोमोडेट करेंगे। लेकिन बीजेपी रत्ती भर उसकी परवाह नहीं कर रही है। उनका अपना टारगेट अभी यही है 360 कि इसको लेकर आना है। मतलब पार्टी के एकदम से एजेंडे की अगर बात करें, किसी भी बीजेपी के सीरियस लीडर से अगर आप नहीं रहे टॉप लेवल पर, तो ज्यादातर बात इसी के इर्द गिर्द करते हुए नजर आ रहा है। तो ये भी बताइए फिर, ये भी खबर तो। और एक मजेदार चीज सौरभ, और ये जो सपोर्ट जिस प्रकार का आ रहा है नतीजों के बाद का, वो कह रहे थे कि बीजेपी कुछ नेता, बड़े नेता, कि अब तो बंगाल में ये स्थिति हो गई है कि वहाँ 2 भाजपा हो गई है। एक 4 मई शाम 4 बजे से पहले की भाजपा और दूसरी 4 मई शाम 4 बजे की बाद की भाजपा। और कई सारे एरिया में, कई सारी कंस्टिट्यूंसी में 4 मई शाम 4 बजे के बाद की जो भाजपा है बूथों पे, वो ज़्यादा हो गई है। जैसे एक बूथ पे कभी ये लोग कैंपेन करने गए थे तो 3 लोग, सिर्फ इनके 3 वर्कर्स थे। अभी मंत्री बनने के बाद जब वहाँ पे वो शख्स गए तो 600-700 लोग स्वागत कर रहे हैं उनका उस बूथ पर। तो ये 360 की गिनती हो गई है पूरी दोनों तरफ? चल रहा है। मतलब वो टारगेट कर लिया गया कि कहाँ कहाँ कौन कौन इसमें किनका समर्थन लेना है, क्या करना है। बट डन काम है ये। हाँ, डीएमके और टीएमसी वाला तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। डीएमके तो ऑलरेडी वो बता चुका है कि हमें क्या चाहिए और उसके हिसाब से चेंजेस किए जा रहे हैं ऑलरेडी बिल में। तो वो उसमें कोई बहुत मैनेजमेंट या कांग्रेस के स्टैंड की बात नहीं होगी, ऑलरेडी वो आ रहे हैं। ठीक है। ये भी चल रहा है कि उसी दिशा में रहेंगे। ये भी चल रहा है कि भाई कोई स्पेशल सेशन बुला करके भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एक बड़ी लेवल पर प्रस्तुत करने के लिए। प्रधानमंत्री की तो वो इच्छा रहती है कि जब कोई बहुत बड़ा एजेंडा हो तो हमको उस हिसाब से करना चाहिए। मैसेजिंग उसकी तरह का हो। 4-5 दिन अगर सेशन चले 5 दिन का, तो फिर उस लेवल पर डिस्कशन हो, उस लेवल पे चीज़ हो। ऐसा ना हो अच्छा समय फिर ज़्यादा मिलेगा सबको बोलने का। एक ही सेशन में अगर 5 या 6 दिन आप किसी एक बिल को दें
वो चांसेस कम होता है। लेकिन जैसे ही स्पेशल सेशन आप बुला देंगे तो सबके पास सपा को भी टैप किया गया है क्या, समाजवादी पार्टी को? वो उसमें मुझे लगता है कि अफवाह ज़्यादा है वो। कल ये खबर उड़ गई एक्चुअली हाँ हाँ, अफवाह कि ज़्यादा। समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक भी जो हैं उनका भी मन खट्टा हो रहा है पार्टी से। ये अफवाह बहुत ज़्यादा उड़ी है, लेकिन ये हकीकत ऐसा नहीं है। वो जो होना है 27 के बाद। तो सर यही लोग तो विरोध कर रहे थे, डीएमके टीएमसी, ये मोटे मोटे तौर पर कांग्रेस के अलावा तो यही लोग थे जो विरोध कर रहे थे, शिवसेना। अब ये सारे ही साथ हैं, तो राहुल गांधी रोक पाएंगे इसको? यही सबसे बड़ी बात ये है कि आपने इनका कहा, जगनमोहन रेड्डी ये शुरू से ही जिस तरह से कांग्रेस के सताए हुए में से हैं। जिस समय मतलब सत्ता में भी थे तो अहमद पटेल को फ़ोन करके बात करना है कि कैसे राहुल गांधी से, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब बिल्कुल एक समझ में आ गया। यूँ ठीक है कि वो अभी एनडीए में शामिल नहीं है, लेकिन उस मुद्दे पर वहाँ चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन है, वो तो एनडीए के बहुत ही प्रमुख घटक में से माने जाते हैं चंद्रबाबू नायडू। उसके बावजूद उनका जो भी सॉफ्ट कॉर्नर है वो इस बात समझ में आता है, कई और कैसे वैसे जो उनके चल रहे थे वो अपनी जगह है। जी। और उस समय भी कांग्रेस ने उनकी मदद नहीं की, उनको कांग्रेस ने डैमेज किया।